वहां पर इनेलो नेता अभय चौटाला का डिप्टी सीएम पर वार। बीजेपी दुष्यंत चौटाला को जेल भेजेगी, अभय चौटाला ने कहा है। अभय चौटाला का यह बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी दुष्यंत चौटाला को जेल भेजेगी। दिल्ली डिप्टी सीएम की तरह ही जेल जाएंगे दुष्यंत चौटाला भी। और ये बड़ी खबर उस वक्त की आपको बता रहे हैं जब इनेलो नेता अभय चौटाला ने ये बड़ा बयान दिया। डिप्टी सीएम पर उन्होंने वार किया। गोहाना में मौजूद थे इनेलो नेता अभय चौटाला जब उन्होंने कहा कि बीजेपी दुष्यंत चौटाला को भी जेल भेजेगी। जिस तरह से दिल्ली के डिप्टी सीएम को जेल भेजा है उसी तरह से हरियाणा के डिप्टी सीएम भी जेल जाएंगे। ये बड़ा बयान जो है इनेलो नेता की तरफ से जारी किया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं जब इनेलो नेता अभय चौटाला ने निशाना साधा और कहा कि बीजेपी दुष्यंत चौटाला को जेल भेजेगी। लगातार जो है सदन में भी आवाज उठाते रहे हैं और अभी मैंने सिसोदिया को लेकर भाजपा जबकि कार्रवाई कर रही है लेकिन हरियाणा में कोई कार्रवाई नहीं। क्या हरियाणा में तो देखा नहीं तुमने किस तरह से मुख्यमंत्री शराब माफिया, क्या हालत थी उनकी विधानसभा में, कैसे अपने आप को क्लीन चिट दे रहे थे बजाय वो रिपोर्ट पेश करने के। यही हालत जो आज मनीष सिसोदिया जी की है। शराब इश्यूज को लेकर के बीजेपी ने जो उनको जेल में डाला है, दुष्यंत भी जेल जाएगा, इन्हीं घोटालों में जाएगा। ये बीजेपी ही ले जाकर के अंदर देगी, कोई और नहीं। लगातार जो है सदन में भी आवाज और देखिए इसी पर ज्यादा बातचीत करने के लिए बीजेपी प्रवक्ता प्रवीण अत्रे साहब मेरे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है अत्रे जी आपका हरियाणा न्यूज पर। धन्यवाद। देखिए आपने सुना होगा सर, अभी हमने सुनाया इनेलो नेता क्या कुछ कह रहे हैं। अभय चौटाला कह रहे हैं कि बीजेपी दुष्यंत चौटाला को भी जेल भेजेगी जिस तरह से उन्होंने दिल्ली के डिप्टी सीएम को भेजा है। देखिए, इस तरह के बयान राजनीति के अंदर विपक्ष के नेता अक्सर देते हैं, लेकिन किस व्यक्ति को सजा होगी या कौन व्यक्ति दंडित होगा ये साक्ष्य और प्रमाणों पर निर्भर करता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार कानून की पालना करने वाली, संविधान के अंतर्गत काम करने वाली सरकार है। हम संविधान के तहत काम करते हैं। जो भी व्यक्ति कानून को तोड़ेगा या संविधान की पालना नहीं करेगा, स्वाभाविक है उस व्यक्ति पे कार्रवाई होती है। लेकिन किसी की भावनाओं या किसी की इच्छाओं के अनुरूप काम नहीं होता। संविधान किसी की इच्छाओं के अनुरूप काम नहीं करता। संविधान का एक अपना प्रोसेस है, लॉ का एक प्रोसेस है काम करने का। तो किसी भी व्यक्ति के लिए दंड का प्रावधान तभी है अगर वो कसूरवार पाया जाता है या उसने कानून को तोड़ा होता है। नहीं, लेकिन इनेलो नेता का इस तरह से कहना और दुष्यंत चौटाला का ही नाम लेना, इसके पीछे आपको क्या उनकी नीयत या मकसद नजर आ रहा है? देखिए, ये सवाल अगर आप किसी इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता से पूछते या जेजेपी के प्रवक्ता से पूछते तो ज्यादा बेहतर। बिल्कुल, हम उनसे भी लेकिन पूछेंगे। पिछले कुछ लंबे समय से जो देखने में आ रहा है कि जिस तरह की राजनीति विपक्ष के द्वारा की जा रही है, वो राजनीति तथ्यों पे राजनीति नहीं है, वो केवल भावनाओं से की जाने वाली बयानबाजी ज्यादा नजर आती है। आप भावनाओं पर इस तरह की बयानबाजी वो कर रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं। और कहीं ना कहीं उन्होंने ये कहने की कोशिश की है कि दिल्ली की तरह ही, जैसे दिल्ली के डिप्टी सीएम जेल गए हैं उसी तरह से कहीं ना कहीं जो दुष्यंत चौटाला है वो भी जेल जाएंगे। लेकिन अत्रे साहब, इसमें दिल्ली का जिक्र करना आपको सही लग रहा है क्या? क्योंकि कहीं ना कहीं दिल्ली का जिक्र करके उन्होंने एक बार फिर से केंद्र सरकार पर भी निशाना साध दिया है और ये कहने की कोशिश दोबारा से की है जो विपक्ष हर बार कहता है कि जो भी काम हो रहा है, जो भी विपक्ष पे तंज कसा जा रहा है या विपक्ष पे कोई भी एक्शन लिया जा रहा है, वो कोर्ट कचहरी या पुलिस नहीं बल्कि सरकार कर रही है और इस पे उसके मंसूबे अपने पर्सनल होते हैं। देखिए, अगर कोई व्यक्ति इस तरह की बयानबाजी करता है तो उसको एक बात को समझना चाहिए कि दिल्ली के अंदर जो शराब घोटाला हुआ, जिस तरह से शराब नीति के अंदर बदलाव किया गया, कुछ स्पेसिफिक लोगों को उसका लाभ दिया गया, जिस तरह से जो प्रॉफिट है उसको 6% से बढ़ा के 12% किया गया, उसके बाकायदा एविडेंस है। उसके अंदर गवाह जो है वो सरकार में रहा एक अधिकारी, वो अपने बयान में ये बात स्पष्ट कर चुका है। जिन लोगों को लाभ प्राप्त हुआ उनमें से एक व्यक्ति खुद गवाह बन के उसने 164 के तहत बयान दिए हुए। और माननीय कोर्ट ने बार बार जमानत मांगने के बावजूद मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं दी है।
तो हमें ये समझना होगा कि माननीय कोर्ट को प्रथम दृष्टया उसके अंदर तथ्य नजर आए होंगे, तभी माननीय कोर्ट जमानत नहीं देता। तो मुझे लगता है किसी भी विपक्षी नेता को इस पे कोई बयानबाजी करने से पहले एक बार तथ्यों पे गौर जरूर कर लेना चाहिए। ठीक है, अत्री साहब आप प्लीज बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि जीजेपी के भी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीप कमल सारन जी हमारे साथ जुड़े हैं। स्वागत करूंगी मैं दीप कमल जी आपका हरियाणा न्यूज पर, और साथ ही आपका सर रिएक्शन, आपकी प्रतिक्रिया इस पर क्या होगी। इनेलो नेता अभय चौटाला ने कहा है कि बीजेपी तो डेप्यूटी सीएम दुष्यंत चौटाला को भी जेल भेजेगी। सकारात्मक राजनीति का एक और नमूना है कि वो अपने भतीजे को, अपने सगे भतीजे को जेल में देखना चाहते हैं, और ये उनकी सूझबूझ को और समझ को दिखाता है कि अपने पिता और अपने बड़े भाई को 10 साल की सजा काटते हुए देखने के बावजूद वो ऐसा कह रहे हैं। भगवान करे उन्हें कभी ऐसी सूरत में ना जाना पड़े कि उनको सजा हो, उनको कहीं किसी जेल में जाना पड़े। हम कभी नहीं चाहेंगे ऐसा, चाहे हमारे राजनीतिक रिश्ते कैसे भी रहें। लेकिन अगर वो राजनीतिक द्वेष से इतना ज्यादा प्रभावित हैं और इतना ज्यादा प्रेरित हैं कि वो इतनी बड़ी दुर्भावना रख रहे हैं अपने भतीजे के लिए, तो मैं तो ये मानता हूँ कि इसके बारे में कोई प्रतिक्रिया भी कोई क्या दे। उनको सोचना चाहिए कि वो अपने सगे भतीजे के बारे में क्या कह रहे हैं। और उस मामले में कह रहे हैं, आबकारी विभाग के मामले में इसकी कलेक्शन पिछले 3 साल में 6100 करोड़ रुपए से बढ़कर 10,300 करोड़ रुपए हो गई है, और 1 महीना उसका बाकी है। यानी 6100 करोड़ रुपए से जिसकी टैक्स कलेक्शन 10,500 करोड़ रुपए तक डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला आबकारी मंत्री होते हुए ले गए हैं, उस विभाग के बारे में वो बात कर रहे हैं। और जो शराब चोरी का जो मैटर वो बार बार लेकर आते हैं, उसकी जांच हरियाणा सरकार ने खुद करवाई है, उस पर कार्रवाई भी हुई है। पुलिस विभाग का एक गोदाम था जिसके अंदर से शराब की चोरी हुई थी, उसमें पुलिस के अधिकारी सस्पेंड हुए हैं, चार्जशीट हुए हैं, और उससे संबंधित जो जिला स्तर के आबकारी विभाग के अधिकारी थे उन पर भी कार्रवाई हुई। उनको ये शराब घोटाला कहने में अच्छा लगता है, राजनीतिक फायदा लगता है, तो अब उसको एक कदम और आगे बढ़ाकर ये कह रहे हैं कि इसमें कोई सजा हो जाएगी। इसके आधार कहीं नहीं है। वो पहले भी बोलते रहे हैं कि मैं इस बारे में ये सबूत दूंगा, हिसार एयरपोर्ट के बारे में कहा कि जमीन खरीद ली, मैं उसके कागज लेकर आऊंगा। पहले पिछली टर्म में कहा करते थे कि कोई सीडी है सीआईडी कांड से जुड़ी हुई, उनके पास तो सीडी प्रस्तुत करूंगा। मुझे लगता है अभय सिंह चौटाला जी की राजनीति सिर्फ ऐसे बयान, वो भी नकारात्मक, नेगेटिव, अपने परिवार के बारे में इतना नेगेटिव, तो फिर वो अपनी पार्टी को क्या संभालेंगे और क्या आदर्श प्रस्तुत करेंगे अपने आगे के नेताओं। ठीक है, दीप कमल जी बने रहिए हमारे साथ। इनेलो नेता विजेंद्र रेणु जी भी जुड़ गए हैं। स्वागत करूंगी मैं विजेंद्र रेणु जी हरियाणा न्यूज पर आपका। साथ ही जानना चाहूंगी, देखिए आपके पार्टी के नेता अभय चौटाला इतना बड़ा बयान दे रहे हैं, दुष्यंत चौटाला को जेल भेजेगी बीजेपी, वो कह रहे हैं, किस बिहाफ पर इस तरह का बयान दिया गया है? कोई सबूत है क्या आपकी पार्टी के पास जो इस तरह की भविष्यवाणी आपकी पार्टी कर रही है? मैडम, ये तो जो कल आपने मुख्यमंत्री, जो हरियाणा न्यूज ने कॉन्क्लेव किया था चंडीगढ़ में, और वहां पर जो मुख्यमंत्री जी ने बयान दिया कि हम सरकार, हरियाणा में सरकार बीजेपी की है, जेजेपी की सरकार नहीं है, वो तो केवल मात्र सहयोगी है, और हम जेजेपी की कोई बात नहीं मानते, हमने आज तक इनकी कोई बात नहीं मानी है। एकदम जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने ये यू टर्न लिया है हरियाणा प्रदेश में, तो आज तक ये कहते नहीं सकते थे कि हमारा गठबंधन बहुत मजबूत फेविकोल से जुड़ा हुआ है और बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है और चलता रहेगा। और मुख्यमंत्री जी ने एक बार ये भी कही थी कि मुझे उम्मीद है कि हमारा ये गठबंधन चलता रहेगा। लेकिन जो कॉन्क्लेव में एकदम से इन्होंने इस तरह की बातें की है, लेकिन हम कोई बात नहीं मानते या हम कोई बात बिल्कुल नहीं, इस तरह सर आप शब्दों को आप मोल्ड नहीं कर सकते। उनका कहने का तात्पर्य अलग था और उन्होंने ये भी माना है कि साथ मिलकर अभी सरकार चला रहे हैं। लेकिन अभी आप इस पर बताइए कि आप किस बिहाफ पर कह रहे हैं कि बीजेपी जेल भेजेगी दुष्यंत चौटाला को? हाँ, मैं वही कह रहा हूँ ना, जिस तरह से एकदम मुख्यमंत्री जी ने यू टर्न लिया कि हम इनकी कोई बात नहीं मानते, बीजेपी की सरकार है, वो अपने हिसाब से काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं एक अंदेशा और संभावना अभय सिंह ने लगाई होगी कि भाई जो पीछे इतने सारे घोटाले हुए थे, चाहे शराब घोटाला था, धान घोटाला था, रजिस्ट्री घोटाला था, और अब अचानक बीजेपी की गवर्नमेंट ने जेजेपी से मोह मोड़ना बंद शुरू कर दिया है, इनका मोह भंग हो चुका है। तो कहीं ऐसा ना हो कि बीजेपी इस वजह से ये बयान देने शुरू कर दिए गए हैं और कि अब इनकी फाइलें खोल लें और फाइलें खोल करके कहीं ना कहीं इस जैसे मतलब पुराने इनके तहत इनको जेल तक भी भेजने का काम कर सकती है।
इस तरह की बात इस बहाना से अभय सिंह ने कही है। अभय सिंह ने ये नहीं कहा कि इनको भेज दो या ना भेज दो, तो कानून की प्रक्रिया है। बीजेपी जिसकी चाहती है उसकी फाइल खोल लेती है और जिसकी नहीं चाहती उसकी नहीं खोलती। अभी देखिए ब्रजभूषण जी की फाइल नहीं खोल रही है, कितने मजबूती के साथ स्ट्रांगली डिफेंड कर रहे हैं, चाहे संदीप सिंह को डिफेंड कर रहे हैं, उनकी फाइलें नहीं खोल रहे हैं। लेकिन उधर जिसकी खोलनी होती है खोल देते हैं। मनीष सिसोदिया की खोल दी, कितने नेताओं की खोल दी, उनको 1 मिनट में अंदर कर देते हैं। अगर बीजेपी का इनसे मोहभंग हो गया है, जिस तरह से उन्होंने बयान दिया है मुख्यमंत्री जी ने, तो ऐसा लगता है कि कहीं वही हालात इनके साथ ही ये सरकार ना खड़े कर दे और कहीं तो आप एक प्रेडिक्शन कर रहे हैं, आप सिर्फ अनुमान लगा रहे हैं कि ऐसा होता है तो ऐसा हो सकता है। दीप कमल जी, कितना इत्तेफाक रखते हैं आप विजेंद्र रेणु जी की बात से? रेणु जी को अपनी पार्टी की बिल्कुल चिंता नहीं है। मैंने कभी उनको मतलब मुझे हैरानी होती है कि पार्टियों को के बारे में पूरा भला सोच के इनेलो को कहाँ लेकर जाएंगे। अब मतलब मुझे सच में ऐसा लगता है दुष्यंत चौटाला इनको सपनों में दिखते हैं सुबह शाम, और इनको लगता है कि दुष्यंत चौटाला पे अटैक कर दो और लोग इनेलो के जो है वोटों की जो है पिटारी भर देंगे एकदम। कुछ नहीं होने वाला है ऐसा। इनेलो को अपने ऊपर अपना आत्ममंथन करना पड़ेगा, और जब तक उनके नेता पॉलिटिक्स करते रहेंगे, आधारहीन पॉलिटिक्स करते रहेंगे, आपने इनसे आज के फिर वो कोई और विषय लेकर चलेंगे। इनको मिलाकर दुष्यंत चौटाला पर टारगेट दीप कमल जी, आपकी वॉइस यहाँ पर बहुत ब्रेक हो रही है। अत्रे साहब, आपने सुना होगा विजेंद्र रेणु जी को, आप कुछ कहना चाहेंगे इस पर? कह रहे हैं मोह भंग हो जाएगा बीजेपी का जेजेपी से और उसके बाद खुलेंगी फाइलें। देखिए ऐसा है, रेणु साहब जो है कल्पना के सागर में गोते लगा रहे हैं। इंडियन नेशनल लोकदल बजाय अपनी लाइन बड़ी करने की लगातार जेजेपी की लाइन को छोटा करने के प्रयास कर रही है, और मुझे लगता है कि अगर हम राजनीति के संदर्भ में देखें तो ये कतई अच्छा नहीं है। होना तो ये चाहिए कि रेणु साहब और रेणु साहब की पार्टी अपना प्रयास करे और अपनी लाइन को बड़ा करे, बजाय लगातार इस बात पे जोर लगाने की किसी तरह से जेजेपी की लाइन को छोटा करे। और अभी इन्होंने मुख्यमंत्री जी की बात की। देखिए हैरानी होती है किस तरह मुख्य शब्दों को तोड़ मरोड़ के कल्पना के सागर में गोते लगा रही है एक पार्टी और उनके प्रवक्ता। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बुढ़ापा पेंशन के संदर्भ में जो बात कही थी, उस बात को अपने हित के लिए, जनता को भ्रमित करने के लिए किस तरह से तोड़ मरोड़ के पेश करने का प्रयास हो रहा है, मुझे लगता है ऐसी नेगेटिव पॉलिटिक्स का इससे बेहतर उदाहरण नहीं हो सकता। ये बात रेणु जी भी जानते हैं, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी भी जानती है कि हरियाणा के अंदर गठबंधन में सरकार चल रही है। जेजेपी हमारी सहयोगी पार्टी है इस सरकार के अंदर, और यही बात माननीय मुख्यमंत्री ने भी कही। किसी तरह का असमंजस तो नहीं बना हुआ गठबंधन को लेकर फिलहाल, जब तक अगले चुनाव नहीं आ जाते? अत्रे साहब, असमंजस नहीं है, किसी तरह का कोई असमंजस नहीं है। गठबंधन में सरकार बहुत बेहतर काम कर रही है, और ये चीज हम लगातार देख रहे हैं। जिस तरह से हरियाणा प्रदेश की जनता इस सरकार के कार्यों से खुश है, वो मुख्यमंत्री जी के जन संवाद कार्यक्रम में हम प्रत्यक्षदर्शी हैं और हम देख रहे हैं इन बातों को। आज हालात ये है कि हरियाणा सरकार की योजनाओं का लाभ जरूरतमंद व्यक्ति को सीधा प्राप्त हो रहा है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों का एक बहुत बेहतर परिणाम है, और इस बात को जनता खुद बोल के बता रही है। और मुझे लगता है कि विपक्षी दलों की परेशानी का सबसे बड़ा मैं फाइनल कमेंट यहाँ पर दीप कमल जी से भी लेना चाहूंगी। दीप कमल जी, क्या जेजेपी को इस तरह की कोई फीलिंग आ रही है क्या गठबंधन में, इस तरह की जिस तरह का आरोप जो है रेणु साहब लगा रहे हैं, या फिर आगे आने वाले चुनाव को लेकर इस तरह का कोई भी, अगर आपकी पार्टी को लग रहा हो कि दरकिनार किया जा रहा है या बीजेपी अलग थलग चल रही है? दीप कमल जी, देखिए, हम तो पहले दिन से एक पॉजिटिव माइंड के साथ और पूरी ईमानदारी के साथ गठबंधन में हैं। चाहे 3 विधानसभा के उपचुनाव आए हों, चाहे लोकल बॉडीज के चुनाव आए हों, राज्यसभा का चुनाव हो, राष्ट्रपति का चुनाव हो, और अलग अलग जो मौके थे, हमने सभी में पूरी तरीके से अपनी जिम्मेदारी निभाई है। कोई भी एक जो रिश्ता होता है उसको देखने का नजरिया अलग अलग लोगों का अलग अलग हो सकता है। गठबंधन भी कह सकते हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि जो बड़ा पार्टनर है और मुख्य पार्टनर है वो बीजेपी है और हम उसके सहयोगी हैं। उसको कहने के लिए शब्द कई बार अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन आप उसके पीछे इरादा अगर प्रदेश के लिए कुछ अच्छा है, अपनी पार्टी के लिए कुछ अच्छा है, तो ऐसी बातों को नजरअंदाज करके या फिर उनको महत्व ना देके आगे बढ़ते रहने में ही मुझे लगता है फल फलाई है। और तो ये बार बार हमें पीछे खींचने की कोशिश करते हैं नेगेटिव पॉलिटिक्स करके और चर्चा का स्तर नीचे कम करके, इनेलो के लोग, कांग्रेस के लोग, हम उससे भी बचकर आगे चलते हैं। हम अपनी तरफ से कभी भी ऐसी हल्की बातों की शुरुआत नहीं करते, मजबूरन थोड़ा सा फिर भी
फिलहाल आप कह रहे हैं कि पार्टी में ऐसा कुछ नहीं है, बीजेपी और जेजेपी के बीच सब कुछ ठीक चल रहा है। फिलहाल ठीक है, और जिस दिन कोई दिक्कत होगी उस दिन फिर आपके सामने ही हो जाएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया दीप कमल जी, प्रवीण अत्रे साहब आपका भी, और विजेंद्र रेणु जी आपका भी। तो देखिए, एक बयान और एक आरोप कहीं ना कहीं इनेलो नेता अभय चौटाला की तरफ से लगाया गया है, और उन्होंने ये बहुत बड़ा बयान दे दिया है, ये कहते हुए कि बीजेपी दुष्यंत चौटाला को भी जेल भेजेगी। अब देखने वाली बात होगी कि ये जो अनुमान पार्टी नेता की तरफ से लगाया गया है वो क्या सच में उनकी भविष्यवाणी जो है वो सही साबित होती है। फिलहाल तो जेजेपी और बीजेपी दोनों का यही कहना है कि पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। तो एक बार फिर से आपको बता दें कि गोहाना में थे इनेलो नेता अभय चौटाला, जब उन्होंने कहा कि बीजेपी जल्दी ही दुष्यंत चौटाला को भी जेल भेजेगी। अब ये कहने के पीछे उनकी मंशा क्या थी, क्या मकसद था, ये इनेलो नेता खुद ही बता सकते हैं। लेकिन अभी जब हमने चर्चा की है, फिलहाल बीजेपी और जेजेपी दोनों ही पार्टी के नेताओं का कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। लेकिन इनेलो नेता अभय चौटाला ने इस तरह का बयान देके देखिए हलचल तो जरूर पैदा करती है हरियाणा की राजनीति में। और देखिए, यूं तो इस तरह की बयानबाजियां होती रहती हैं, विपक्ष आए दिन कुछ ना कुछ आरोप जो है वो सरकार पर भी लगाता है, उसकी सहयोगी पार्टियों पर भी लगाता है। लेकिन जिस तरह से इनेलो नेता अभय चौटाला ने ये बयान दिया है, उन्होंने ये बहुत बड़ी बात कह दी है। उन्होंने कह दिया है कि बीजेपी जल्द ही डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला को भी जेल भेजेगी। अब उनके ये कहने का मकसद, इसके पीछे का जो कारण है वो ये उनकी तरफ से बताया गया है कि कहीं ना कहीं बीजेपी का मोह जो है वो भंग हो रहा है माफ कीजिएगा जेजेपी से, और इसी के चलते जिसका भी मोह, जिस भी पार्टी से बीजेपी का मोह भंग होने लगता है, वो नाखुश होने लगती है, वो उस पर इसी तरह का एक्शन लेती है। और जिस तरह से दिल्ली में डिप्टी सीएम पर एक्शन लिया गया, उन्हें जेल भिजवाया गया, उसी तरह की तस्वीरें जो हैं वो हरियाणा में भी सामने आएगी। ये कहना है इनेलो नेता अभय चौटाला का। उन्होंने ये साफ कह दिया है कि दिल्ली की तरह ही हरियाणा में भी जो डिप्टी सीएम होंगे वो जेल जाएंगे। बीजेपी दुष्यंत चौटाला को जेल भेजेगी, दिल्ली डिप्टी सीएम की तरह ही दुष्यंत चौटाला को जेल भेजने का काम करेगी हरियाणा सरकार।